प्यारे सज्जनों, बड़े महाराज जी के समय की बात है। एक मुस्लिम औरत उस समय आश्रम में आया करती थी। एक बार उसने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी मुझे प्रभु का नाम बतलाइए, मैं भी भजन करना चाहती हूँ। प्यारे सज्जनों, उस समय संगत इतनी नहीं हुआ करती थी। महाराज जी से बातचीत करना सरल था। महाराज जी उसे देखते ही समझ गए कि ये कोई मुसलमान औरत है। महाराज जी ने उससे कहा, भक्तानी जी आपके घर वाले ऐतराज़ करेंगे। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैंने क्या कुछ गलत कहा? मैं आपसे खुदा का नाम ही पूछ रही हूँ, मैं मालिक का भजन करना चाहती हूँ। महाराज जी ने उस भक्तानी हुसैनी के पिछले जन्म के भक्ति के संस्कार देखे और उसको सच्चे नाम से कृतार्थ किया। उसे भजन सिमरन की विधि बताई। उस भक्तानी ने बिना नागा किए भजन ध्यान आरंभ कर दिया। प्यारे सज्जनों, जब भी भक्तानी हुसैनी डेरे पर आया करते थे, सब सत्संगी महाराज जी से मिलने के लिए लाइन में बैठते थे, तो वो भक्तानी भी महाराज जी से मिलने के लिए लाइन में बैठ जाया करती थी और महाराज जी से मिलने का उसे वक्त मिलता था। उस समय एक काशी जी के पंडित आश्रम आए हुए थे। उसने सोचा कि ये मुसलमान औरत अनपढ़ है, ये बाबा जी से क्या पूछती होगी। एक दिन हुसैनी बाबा जी से मिलने आई तो पर्दे के साथ लगकर वो ब्राह्मण देखने लगा। देख रहा है और सुन रहा है। माई हुसैनी बाबा जी से ब्रह्म से ऊपर जाने की बातें कर रहे थे। ये सुनकर के वो पंडित दंग रह गया। सोचने लगा कि इस भक्तानी ने अभ्यास करके सब कुछ पा लिया और एक हम हैं जो नामदान होते हुए भी गलियों में धक्का खा रहे हैं। पंडित सोचता है कि हम ऐसे हैं जैसे कड़छी हलवे में चलती है, मगर कड़छी को क्या पता हलवा क्या होता है। लज्जित होकर के वो बाहर आ गया। थोड़ी सी सेवा करने पर, थोड़ा सा सिमरन भजन करने पर और सत्संग सुन कर के हम सोचते हैं कि हम सत्संगी हैं, हम दूसरों से अलग हैं, हमें मुक्ति के बारे में पता है, बाकी सब लोग अनपढ़ और गैर सत्संगी हैं। प्यारे सज्जनों, मगर प्रीत कहाँ है? जब तक हमारी आँखों से उस गुरु के मिलाप के आंसू नहीं निकलते, बैराग के आंसू नहीं निकलते, तब तक हमारी प्रीत सच्ची नहीं है। हमारी प्रीत अनेक अनेक नालियों से बह रही है। एक नाली है पैसे की प्रीत की, एक नाली है बच्चों से प्रीत की, एक काम की, एक क्रोध की, अनेकों अनेक नालियों से हमारी प्रीत बह रही है। आप सोचो हमारा काम कैसे बनेगा? इन सब नालियों के आगे विवेक का पत्थर लगाना पड़ेगा। जब सभी नालियों के आगे पत्थर लग जाएगा तो हमारी प्रीत गुरु की तरफ एक बड़े नाले से बहने लगेगी। फिर हमारे विचारों की शून्यता में सिर्फ गुरु ही गुरु रह जाएंगे। करनी हमको करनी है, दया और मेहर सतगुरु से मिलनी है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके सत्य नाम धन होए। अर्थात सारा संसार ही आत्म आनंद के धन से वंचित है, इसीलिए निर्धन है। कारण यह है कि उसके अंतर में नाम का अकूट खजाना भरा है। इससे आंतरिक सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती। बाहरी सुख, साजो सामान, ऐश्वर्य, आराम, ये सभी दुख के कारण है। उन्हें पा लेना कोई बड़ी बात नहीं, प्रारब्ध से वे मिल ही जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वो निर्धन है। सच्चे अर्थों में धनवान वही है जिसने आत्म धन को पाया हो, अर्थात सत्य नाम की कमाई में अपना दिल लगा करके ज्ञान ज्योति को जगाया हो। गुरबाणी में कथन आया है कि
कि अति कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। चाहे कुल ऊंचा हो, गोत्र ऊंचा हो, संसार के व्यवहार में भी चतुर हो, कथनी मात्र से ज्ञान कर चर्चा करता हो, धनी हो, मानी हो, महापुरुष फरमाते हैं जिसकी भगवान के चरणों में प्रीत नहीं है, अर्थात वो अंतर्मुखी वृत्ति का नहीं है, तो समझ लो वो मृतक के समान है, यानी उसके जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। एक धनी मानी व्यक्ति था, आत्म धन के धनी रविंद्रनाथ टैगोर जी जापान गए। वहाँ वे प्रतिदिन सत्संग प्रवचन करते थे। अधिकारी संस्कारी जीव आकर के लाभ उठाया करते थे। उनमें से एक वृद्धि नित्य प्रति सबसे पहले सत्संग हाल में आ जाता, एक गुलाब का हार अर्पण करके टैगोर जी के सामने बैठ जाता, तन्मयता से प्रवचन श्रवण करता और सबसे बाद में जाता। उसके मन में संतों के प्रति अपार श्रद्धा थी। उनके दर्शन एवं सत्संग में कितना अधिक समय बीत जाए उसी में आत्म रस मिलता है। इसीलिए 10 दिन तक वो रोज ही सत्संग से लाभ उठाता रहा। टैगोर जी का ध्यान भी उस तरफ अधिक पड़ रहा था कि एक सीधा साधा सादे वस्त्र पहने हुए सरल स्वभाव का व्यक्ति पूरा नियम धर्म निभाने में दृढ़ संकल्प है। 10 दिन का अंतिम दिन सब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट पूजा लाए और अर्पित करके चलते जा रहे थे। इस वृद्ध ने गुलाब का हार भेंट किया और टैगोर जी ने जान लिया कि कुछ कहना चाहता है। उन्होंने कृपा बरसाते हुए कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो। वो बोला, भगवान 10 दिन तक आपके सत्संग अमृत का पान करता रहा, इसलिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। एक बार आप इस गरीब की कुटिया को पावन करने के लिए पधारो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इतना कहते कहते हुए वृद्ध का गला रूंध गया। उसकी प्रेम भरी आवाज़ रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वीकार कर ली। दिन और समय तय हो गया। टैगोर जी ने कहा कि हमारे लिए अत्यधिक खर्च मत करना। निश्चित समय पर गुलाब के फूलों से सजी रोल्स रॉयल गाड़ी वहाँ पर आई और टैगोर जी उसमें बैठ गए। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि बेचारे ने कितना खर्च कर दिया, इसके बच्चों को 200 येन चुपचाप दे देना। तेजी से चलती हुई कार पहाड़ी पर स्थित एक विशाल बंगले में पहुंची। द्वारपालों ने जोर दौड़ कर झट से गेट खोला और पुनः गाड़ी के पास आकर अभिवादन किया। साथ ही नौजवान युवकों ने प्रणाम करके उनका भव्य स्वागत किया। भवन में पहुंचकर क्या देखा कि एक सुंदर हाल में एक सोने की कुर्सी पड़ी है, उस पर रेशम का आसन बिछा हुआ। उसके सामने टेबल पर सोने चांदी और प्लेटिनम की 50 प्लेटें सूखे मेवे फल मिठाइयों से भरी लगी हुई। वृद्ध ने टैगोर जी को आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। आश्चर्यचकित टैगोर ने कहा, भाई तुम मुझे कहाँ ले आए, मुझे अपनी कुटिया में ले चलो। वृद्ध ने विनय की, भगवान यही भगवान की कृपा और संतों का प्रसाद है। भगवान की देन ये 4 लड़के बहुएं और परिवार हैं और कई मिले हैं हमारी, उनका कार्यभार ये लड़के संभालते हैं। भगवान इसे मात्र दिखावा न समझे, संसार के व्यवहार के अनुसार परिवार संबंधी इन्हीं में भोजन करते हैं। आप महापुरुषों के स्पर्श मात्र से ये कृतार्थ हो जाएंगे। टैगोर ने कहा, इतने धन धान्य से संपन्न होकर तुम मुझे इतने सादगी से कैसे रह लेते हो? सरल स्वभाव संतों के प्रति श्रद्धा, ये सब कैसे हुआ? उसने उत्तर दिया, भगवान आप महापुरुषों के वचनानुसार जिस संपत्ति को पाकर आत्म शांति आत्म आनंद न मिलता हो उसके लिए गर्व करना अज्ञानता है। आपके पास जो आत्म आनंद का खजाना है वही शाश्वत सुख और परम शांति प्रदान करने वाला है। ये धन तो समय गुजरने पर चला जाएगा। आपका आत्मधन मृत्यु उपरांत सदा साथ रहने वाला है।
वास्तव में आप धनवान हैं और मैं कंगाल हूँ। मैं आपके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे भी आत्म धन के खजाने का पात्र बनाने की कृपा करें। टैगोर जी ने उसे और उसके परिवार को अंतर्मुखी होने की युक्ति बतलाई। टैगोर जी ने कहा कि जैसे पहले इन चीज़ों की अहंकता से दूर रहे, ऐसे ही जीवन पर्यंत संसार को व्यवहार में लाते हुए कभी भी आसक्त मत होना। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को दृढ़ करते हुए इस आत्म धन के धनी बन जाओ। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष जीव को चिताते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म को पा करके इसकी वास्तविकता को जानो कि ये किस लिए मिला है। संतों की शरण में, उनकी सत्संगत में आत्मानंद पाने का साधन मिलेगा। भगवान के नाम स्मरण से उनके चरणों में प्रीति दृढ़ होगी। शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मिक ज्योति के दर्शन होंगे और उस अकुट खजाने को पा सकोगे जिसके तुम अधिकारी हो।